शिमला के अवैध निर्माण को लेकर सड़क पर संग्राम तो आपने देख लिया, लेकिन हम अब आपको बताते कि हिमाचल की वादियों में तापमान आखिर कैसे बढ़ा। जी हां, सरकार के एक मंत्री के बयान के बाद यह विवाद और गहरा गया और सरकार पर आरोप लगने लगे। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए, अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग करने लगे और अब मस्जिद के नाम पर हिमाचल में महाभारत छिड़ी है। शिमला के संजौली में मस्जिद के कई फ्लोर अवैध पाए जाने के बाद से जनता से लेकर नेताओं तक का पारा चढ़ा हुआ है। सियासी पारा चढ़ने की अहम वजह हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का वो बयान है जिसमें वो स्थानीय लोगों के आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं, अवैध मस्जिद पर सवाल उठा रहे हैं और इस पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे और हैरानी की बात यह है जिस जमीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है। विधानसभा में हिमाचल सरकार के मंत्री के बयान ने ओवैसी को मौका दे दिया तो ओवैसी ने भी मोहब्बत की दुकान में नफरत वाला तंज कसने में देरी नहीं की। क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। हिमाचल का मंत्री बीजेपी की जुबान में बोल रहा है। इसके बाद बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी भी इस मामले को लगातार उठा रही है, मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध कर रही है, सरकार से अवैध कंस्ट्रक्शन को ढहाने की मांग कर रही है, तो सीएम भी बचाव की मुद्रा में है। अवैध स्ट्रक्चर है वहां पर बना हुआ है, लोग स्थानीय लोग इकट्ठा होकर के मांग कर रहे हैं कि अब इस पे कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं। जो हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि मुख्यमंत्री अभी तक के सारे बात को लेकर के गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत साल पहले एक मंजिल में रहने के लिए एक टेलर मास्टर आया था जिसका नाम मोहम्मद सलीम था। वो सिंगल आदमी उसमें पहले रहता था, पर वहां पर अवैध एक मस्जिद बनाकर उस मस्जिद में आस्ते आस्ते सैकड़ों आदमी एक ट्रांजिट कैंप वहां पर बना दिया था। हमने एक ही बात कही है कि ये इलीगल कैसे 6 मंजिलें बनी हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस और ओवैसी तीनों ही खुल्लम मस्जिद मामले पर लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को इंसाफ चाहिए जिसके लिए वो सड़क पर है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके हक पर डाका कौन डाल रहा है, अगर नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को करोड़ों रुपए की ज्वेलरी की लूट हुई। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, अपराधियों का लोकेशन मिला, पुलिस वहां पहुंची तो फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में, इस एनकाउंटर में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी मंगेश यादव वहीं पर ढेर हो गया। लेकिन यही वो मंगेश यादव है जिस पर अखिलेश यादव अब सियासत कर रहे हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बुलडोजर एक्शन पर जाति का, एनकाउंटर पर जाति का। अखिलेश का ये जाति वाला राग हर मुद्दे पर शुरू हो जाता है, लेकिन यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जाति सिर्फ एक है, मानवता। धर्म सिर्फ एक है, मानवता, जिसे वो हर बार हर मंच से बोलते भी हैं और उनके काम करने का तरीका भी दिखाई देता है। इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन सुल्तानपुर में डकैत का जो एनकाउंटर हुआ, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि अखिलेश को दिक्कत एनकाउंटर से है या फिर योगी से, क्योंकि ये वही अखिलेश है जो अभी तो जाति खोज रहे हैं, लेकिन जब संसद में राहुल गांधी की जाति पूछ ली गई तो किस तरह अखिलेश भड़क गए थे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को।
जाति वाले इस नैरेटिव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी अखिलेश के बयान का समर्थन तो कर रही है, एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रही है। जाति आधार पर ही योगी काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो जो अखिलेश यादव जी ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक नहीं हजारों केसेस ऐसे हैं। अपराधी का न कोई धर्म होता है न कोई जात होती है, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन विपक्ष जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है। शायद इसलिए सीएम योगी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब सवाल ये कि सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच हो रही ये जुबानी जंग उपचुनाव में प्रभाव डालेगी। क्या यूपी में होने वाला उपचुनाव बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर ही होगा? गृहमंत्री अमित शाह से 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संदीप घोष ने करप्शन केस में हाई कोर्ट पर उनका पक्ष नहीं सुनने का आरोप लगाया है। शिमला में अवैध निर्माण पर हंगामा, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। अवैध निर्माण हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने के लिए सड़कों पर हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। हिमाचल के संजौली के बाद अब शिमला के कुसुम्पटी में भी सामने आया मस्जिद विवाद। लोगों का आरोप, घर के लिए ली गई जमीन पर बना दी गई मस्जिद। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी ने 2 सितंबर को वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया था गिरफ्तार। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, 13 साल के बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया। बच्चे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बहराइच में 120 घरों में वन विभाग ने लगवाए दरवाजे। प्रदेश सरकार ने भेड़िए को गोली मारने का आदेश जारी किया। यूपी के सीतापुर में ग्रामीणों ने भेड़िए को घेरा, मचा हड़कंप। गांव से बकरी उठाकर भेड़िया भागा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मामले की छानबीन शुरू की। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हुए। नोएडा में चैन स्नेचर के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लूट और छिनैती करने वाली कई शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया। शाहजहांपुर में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों पर लाठी डंडों से हमला किया। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बता दें। महिलाओं और पुरुषों के साथ दबंगों की मारपीट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ दबंग मिलकर महिला और पुरुष पर हमला करते हैं। दबंगों के हमले का ये वीडियो आरती मिशन क्षेत्र के ख्वाजा फिरोज का बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से महिलाओं और पुरुषों पर अटैक किया। दबंगों के इस हमले को देखकर कुछ और महिलाएं और लोग अपने हाथ में लाठी डंडा लिए उन्हें बचाने आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि दबंगों के इस हमले में कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में पीड़ितों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन मारपीट के इस केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं दबंगों के इस हमले के साथ स्थानीय निवासी खुद को असुरक्षित महसूस और खौफजदा महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश सरकार का बड़ा बयान। का शेख हसीना को हिंदुस्तान में रहना है तो रहे, मगर बयानबाजी ना करें। बांग्लादेश में जारी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंदू कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार ने तैयार किए कर्मचारियों की लिस्ट।
पाकिस्तान पोस्ट पर अफगान तालिबान ने बरसाए बारूद, हमले में 4 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी घायल। हमले की तस्वीरें भी आई सामने। अमेरिका के जॉर्जिया में आपालाची हाई स्कूल में हुई गोलीबारी पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बयान, कहा स्कूल में एक शूटर ने की 4 लोगों की हत्या और करीब 9 लोग घायल हो गए। अमेरिका के जॉर्जिया में स्कूल में गोलीबारी की घटना पर बोली कमला हैरिस, कहा यह बेहद अपमानजनक, हमें इसे रोकना होगा। स्कूल में हुई गोलीबारी पर जो बाइडेन ने जताया दुख, साथ ही संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी। इजराइल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन जारी, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। गाजा में रखे बंधकों को वापस लाने के लिए सरकार से संघर्ष विराम समझौते का आह्वान किया। बेलारूस में गोमेल में जोरदार धमाका, विस्फोट के बाद एक ड्रोन को किया गया नष्ट, तस्वीरें सामने आई। अमेरिका ने रूस पर लगाया चुनाव बाधित करने का आरोप, बाइडेन प्रशासन ने चुनाव से पहले अमेरिकी चुनाव में हेरफेर करने की कोशिश करने को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाया। कोलंबिया में ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन जारी, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को पुलिस ने हिरासत में लिया, फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आरोप।